आप सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे मेरे प्यारे लड्डू गोपाल भक्तों। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी दिव्य शास्त्रीय विधि जिसके द्वारा आप अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सकते हो, अपने जीवन के दुखों को दूर कर सकते हो और अपने घर में सुख शांति सौभाग्य और समृद्धि का आगमन कर सकते हो। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वट सावित्री व्रत का दिन जो हिंदू धर्म में है वो अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन इस बार का वट सावित्री व्रत और भी ज़्यादा विशेष हो गया है, क्योंकि इस दिन वट अमावस्या और शनि अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब अमावस्या तिथि पर श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान विष्णु और घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा की जाती है तो करोड़ों जन्मों के पाप शांत होने लगते हैं और घर में देवी देवताओं की विशेष कृपा बरसती है। कहा जाता है कि इस दिन की गई छोटी सी सेवा भी कई जन्मों का पुण्य फल प्रदान करती है। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ एक साधारण स्नान नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का दिव्य महाअभिषेक मंत्रों सहित बताने जा रही हूँ। दोस्तों, हो सकता है आपकी एक छोटी सी सेवा आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आए। हो सकता है आपके रुके हुए काम बनने लग जाए, घर में सुख शांति आने लगे, पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाए, पितृ दोष शांत हो जाए, शनि दोष दूर हो जाए और ठाकुर जी की ऐसी कृपा बरसे कि आपका भाग्य ही बदल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो अत्यंत पवित्र और दिव्य मार्गदर्शन। सबसे पहले दोस्तों, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान का स्मरण कीजिए। उसके बाद स्नान की तैयारी कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आज शनि अमावस्या भी है, इसलिए अपने स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़े से काले तिल और थोड़े से सफ़ेद तिल अवश्य डालिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन तिल और गंगा जल मिलाकर स्नान करने से मनुष्य को पवित्र नदियों में स्नान करने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होने लगती है। उसके बाद साफ और सात्विक वस्त्र धारण कीजिए, घर के मंदिर की सफाई कीजिए, दीपक जलाइए और प्रेम से ठाकुर जी को जगाइए। दोस्तों, जिस प्रकार हम अपने छोटे बच्चों की सेवा प्रेम से करते हैं, उसी प्रकार हमें लड्डू गोपाल की सेवा भी प्रेम और भक्ति भाव से करनी चाहिए। अब आप एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए और वहीं पर ठाकुर जी का स्नान कराइए। अब मैं आपको एक एक करके पूरी शास्त्रीय विधि बताती हूँ। सबसे पहले दोस्तों, वट वृक्ष के 3 पत्ते लेकर आइए, क्योंकि आज वट सावित्री व्रत है और वट वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है। 2 पत्ते ठाकुर जी के चरणों के नीचे रख दीजिए और 1 पत्ता स्नान के समय उपयोग करना है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष के पत्तों का प्रयोग करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब सबसे पहले ठाकुर जी को पीले चंदन से स्नान कराइए। 1 कटोरी या लोटे में पीला चंदन मिलाकर चंदन जल तैयार कर लीजिए। जब आप ठाकुर जी को पीले चंदन से स्नान कराएं, तब प्रेम मंत्र बोलें। ओम श्री कृष्णाय चंदन समर्पयामि नमो नमः। ओम श्रीं कृष्णाय चंदन समर्पयामि नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय चंदन समर्पयामि नमो नमः। दोस्तों, पीला चंदन मन को शांति देता है, घर में सुख समृद्धि बढ़ाता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाता है। उसके बाद ठाकुर जी को लाल चंदन से स्नान कराइए। लाल चंदन साहस, सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। उस समय मंत्र बोलिए, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। 3 बार मंत्र बोलते हुए लाल चंदन से अभिषेक कीजिए। इसके बाद दोस्तों,
तुलसी पाउडर या तुलसी की सूखी पत्तियों के चंदन से ठाकुर जी को स्नान कराइए। तुलसी श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय है। तुलसी से स्नान कराने से पापों का नाश होता है और भक्ति बढ़ती है। और अब मंत्र बोलिए, ओम तुलसी प्रियाय नमः। 3 बार मंत्र बोलते हुए तुलसी से स्नान कराइए। उसके बाद दोस्तों मिश्री, शक्कर या चीनी से ठाकुर जी को स्नान कराइए। इससे जीवन में मिठास आती है, पति पत्नी के संबंधों में प्रेम बढ़ता है, घर में कलह समाप्त होती है। उस समय मंत्र बोलिए, ओम मधुराधिपत्ये नमः। 3 बार मंत्र बोलिए। अब दोस्तों जल में थोड़ा सा इत्र मिलाइए। खसका इत्र या कोई भी सात्विक सुगंध वाला इत्र ले सकते हैं। भगवान को सुगंध अत्यंत प्रिय होती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मनोकामना पूर्ण होने लगती है। अब मंत्र बोलिए, ओम सुगंध प्रियाय नमः। 3 बार बोलिए। अब ठाकुर जी को कच्चे दूध से स्नान कराइए। दोस्तों अमावस्या के दिन दूध से स्नान कराने से चंद्र दोष शांत होता है और परिवार में शांति आती है। अब मंत्र बोलिए, ओम गोविंदाय नमः। 3 बार मंत्र बोलते हुए स्नान कराइए। उसके बाद दही से स्नान कराइए। दही स्वास्थ्य, स्थिरता और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। और अब मंत्र बोलिए, ओम दामोदराय नमः। अब घी से अभिषेक कीजिए। घी तेज, ऐश्वर्य और पुण्य फल बढ़ाने वाला माना गया है। अब मंत्र बोलिए, ओम श्री बाल मुकुंदाय नमः। दोस्तों इसके बाद आप फलों के रस से ठाकुर जी को स्नान करा सकते हैं। आम रस, अनार रस या नारियल पानी भी प्रयोग कर सकते हैं। यह जीवन में आनंद और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है। अब मंत्र है, ओम फल प्रदाय नमः। अब दोस्तों 1 लोटे में जल भरिए और उसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ, पीले पुष्प और जो भी सात्विक फूल उपलब्ध हों डाल दीजिए। फूलों से स्नान कराने से मन प्रसन्न रहता है और भगवान तक हमारी भक्ति पहुँचती है। अब मंत्र बोलना है, ओम पुष्प प्रियाय नमः। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया आती है वट वृक्ष के पत्ते से स्नान। एक वट वृक्ष का पत्ता लीजिए और उसे ठाकुर जी के सिर के ऊपर रखिए। उसके ऊपर धीरे धीरे जल छोड़िए। मंत्र बोलिए, ओम वट वृक्ष वासिने नमः। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, पति की आयु बढ़ती है और परिवार की रक्षा होती है। अब क्योंकि आज शनि अमावस्या भी है, इसलिए काले तिल डालकर जल तैयार कीजिए और ठाकुर जी को तिल से स्नान कराइए और मंत्र बोलिए, ओम श्री कृष्णाय तिल स्नानम समर्पयामि। 3 बार मंत्र बोलिए। दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि काले तिल पितृदोष, शनि दोष और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने वाले माने गए हैं। अगर आप इस विधि से श्रद्धा और प्रेम से ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो आपके घर में सुख शांति बढ़ती है, घर के दोष दूर होने लगते हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। दोस्तों बहुत सारे भक्त कहते हैं कि जब उन्होंने इस बार से ठाकुर जी को स्नान कराया तो उन्हें दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ, मन में शांति महसूस हुई, घर का पूरा वातावरण बदल गया और ऐसा लगा जैसे ठाकुर जी सच में प्रसन्न हो गए हों। सभी सुहागिन महिलाओं के लिए यह स्नान अत्यंत फलदायी माना गया है। वट सावित्री व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है और जो कुंवारी कन्या यह स्नान कराती है उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होने की मान्यता है। अगर आप व्रत नहीं भी करते हो तब भी आप श्रद्धा से ठाकुर जी को यह महास्नान अवश्य कराइए, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। दोस्तों मैं आपसे कहती हूँ कि भगवान को बहुत बड़ी चीज़ें नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए सिर्फ सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति। अगर आप प्रेम से ठाकुर जी को एक तुलसी दल भी अर्पित करते हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो सोचिए अगर आप इतनी श्रद्धा और मंत्रों के साथ यह दिव्य महाअभिषेक कराओगे तो ठाकुर जी कितने प्रसन्न होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त इस दिव्य स्नान का पुण्य फल प्राप्त कर सके। अगर आपको कोई मंत्र समझ नहीं आया हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य पूछिए, मैं आपको जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगी। आप सभी को वट सावित्री व्रत, वट अमावस्या और शनि अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। ठाकुर जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपका घर सुख शांति और समृद्धि से भर जाए। राधे राधे दोस्तों।